जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है गुरु सियाक सिद्ध योग फॉर जूनियर्स के सेशन में। हम अपने गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाक के अति बहुमूल्य वरदान सिद्ध योग के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। हमें सुबह शाम 15-15 मिनट का ध्यान करना होता है और गुरुदेव की द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करना होता है पूरे दिन तक। तो ये सरल तरीका बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस योग को निरंतर करने से बच्चों का कंसंट्रेशन और मेमोरी लेवल इम्प्रूव हो जाती है और बच्चे जो भी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं वो भी कर पाते हैं। और बच्चों के शरीर में जो भी समस्या होती है उसे मातृशक्ति कुंडलिनी ध्यान के दौरान ऑटोमेटिक योग करवा के सही कर देती है। तो अभी मैं किसी बच्चे को बुलाना चाहूंगी जो ध्यान की विधि बताना चाहे तो अपना हैंड रेस करें और सबको बताएं। जी माही। जय गुरुदेव। सबसे पहले हमें गुरुदेव की फोटो को 2 मिनट देखना होता है। उसके बाद 15 मिनट की ध्यान की प्रार्थना करके आंख बंद करके बैठ जाना होता है। 15 मिनट में आपको घबराना नहीं होता है। 15 मिनट के बाद आपका अपने आप ध्यान खुल जाएगा और आपको मन ही मन मंत्र जाप करना होता है। जय गुरुदेव। जी। जी। अभी मैं गुरुदेव की वाणी में संजीवनी मंत्र को चलाती हूँ, फिर हम लोग 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करेंगे। अब जितने भी ले जा रहे हो ना, आप मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो अपना कैमरा ऑन रखें। अभी मैं 1 मिनट के लिए गुरुदेव की तस्वीर को स्क्रीन करती हूँ। सभी उसे देखें, गुरुदेव से प्रार्थना करें और 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव। सभी 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। 15 मिनट का समय समाप्त हुआ। सभी अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर निकलें। मैं अपने बाबूजी पी.के. सिंह जी को बुलाना चाहूंगी मंच का संचालन करने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। अध्यात्म सत्संग केंद्र जोधपुर के माध्यम से चलने वाला कार्यक्रम जिसका नाम गुरु सियाक सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में आप सभी का स्वागत है, दिल से स्वागत है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक ही उद्देश्य है कि गुरुदेव के आदेशानुसार कि जो चीज मुझे मेरे गुरु के द्वारा मिली है वो आपको भी मिल सकती है। इसमें मात्र समर्पण का भाव होना चाहिए शिष्य को। और गुरुदेव कहते हैं कि आजकल के बच्चे तो बोलते हैं कि अरे जब हम हो जाएंगे 70 साल 80 साल के तो हम कर लेंगे आराधना, लेकिन ये आराधना बचपन से अगर की जाए तो फिर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। समस्या आने के बाद फिर अगर भगवान को आप याद करते हैं तो फिर वो आराधना में बाधा बहुत आती है। और जब भगवान का साथ आपके बचपन से है तो फिर आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। तो मुख्य उद्देश्य है कि आपके मतलब सर्वांगीण विकास इसमें होता है, सब कुछ होता है। आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं ईश्वर के माध्यम से, मातृशक्ति कुंडलिनी के माध्यम से, वो आप अपने जीवन में पा सकते हैं। गुरुदेव ने बहुत ही सरल तरीका इसमें बताया है कि आपको एक मैं मंत्र दूंगा जो एक संजीवनी मंत्र है। बीमार व्यक्तियों के लिए बोलते हैं गुरुदेव कि अगर आप इस मंत्र को जपोगे तो आप बीमारी से नहीं मरोगे। और जो बीमार नहीं है उसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि आप सीधे समाधि में जाओगे। अगर आप ध्यान करोगे, समाधि के लिए एक ही शर्त है कि आप पूर्ण रोग मुक्त हो, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई रोग ना हो। तो बच्चों को गुरुदेव ऐसे अपने सानिध्य में बहुत इजीली ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे एकदम खाली होते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। वो तो अगर आप एक चीज बता दीजिए कि इस पत्थर में भगवान है तो उसको पत्थर में भी भगवान मानते हैं। और पत्थर से भी पूछेंगे कि अगर आप भगवान हो तो मुझे दिखाओ, आप इसमें से बाहर आओ। बच्चे एकदम शुद्ध खाली बच्चे होते हैं, उनके मन में कोई भी भेदभाव नहीं होता, न कोई दुनियादारी से कोई उनको लेना देना है। बच्चे मन के सच्चे। इसलिए बच्चों का ये कार्यक्रम हम इसलिए करवाते हैं कि आप बचपन से ही अपने ईश्वर से, अपने गुरु से जुड़ जाए और आपके जीवन में आपका जो भी कोई लक्ष्य है आप उसको प्राप्त कर सकते। तो अभी हमने 15 मिनट का ध्यान किया है गुरुदेव का। तो ध्यान के दौरान अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई अनुभूति हुई हो, या पिछले सप्ताह सोमवार से लेकर आज तक जो भी अनुभूतियां अगर आप लोगों को हुई हो, कृपया आप इसको शेयर करें मंच पर। मेरा आपसे यही अनुरोध है। सबसे पहले कौन आ रहे हैं अपनी अनुभूतियों को लेकर के? जय गुरुदेव। माई बिटिया ने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक अपना खोल लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज मुझे ये दिखा, गुरुदेव घोड़े पे बैठ के आ रहे थे और एक टेम्पल था, मंदिर, और उसके अंदर है ना दो मतलब बगल में बैठने की जगह थी मेरे जैसे बिस्तर जैसे। फिर वहां पे दादा गुरुदेव का था वहां पे, और है ना दूसरी तरफ दादा गुरुदेव बैठे, दादा गुरुदेव को ध्यान कर रहे थे। अरे वाह, अरे वाह। गुरुदेव आपको सवार और मंदिर में आवाज मतलब दादा गुरुदेव का मंदिर, उसमें दादा गुरुदेव। इसलिए बोलता हूँ ना चौप गुरुदेव की जस होती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप लोगों पे गुरुदेव हमारे प्यार ऐसे बनी रहे। और
जय गुरुदेव का स्वागत है। जी, जय गुरुदेव आपका स्वागत। मुझे आज ये दिखा एक जैसे कि खुला होता है, उस पर बैठे हुए देखिए वो आशीर्वाद दे रहे थे और उनके हाथ में जो हमारी बेबी हुई है वो थी। गुरुदेव किसको आशीर्वाद दिया? क्या? गुरुदेव किसको हमारी जो बेबी हुई है वो गुरुदेव के हाथ में थी। अच्छा, गुरुदेव बहुत बढ़िया। क्या गुरुदेव? गुरुदेव ने अभी छोटी बाल को वही चीज तो मैं बता शरण में है ना, जब समस्या आती याद करते ईश्वर को याद करते हैं और भगवान तो आपके साथ है, हमेशा है, बचपन से है। आप दिल से पुकारिए, वो आपके साथ है। देखिए आपकी छोटी बहन को भी गुरुदेव ने अपने शरण में ले लिया है। इससे अच्छा क्या हो सकता है हमारे लिए? और कुछ कहना चाहेंगे आप? जय गुरुदेव। और कोई बच्चा मंच पर अपनी अनुभूतियों को साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जी बोलिए अपना जी। ध्यान में बैठी थी जो गुरुदेव ने आज मेरे साथ भी खेले थे और है ना वो बातें भी करे थे और मतलब ऐसे गुरुदेव ने फिर है ना यहाँ पे आशीर्वाद दे के गए थे। वाह वाह वाह, आज भी आपके साथ गुरुदेव खेल रहे थे हैं? हाँ। और गुरुदेव ने आपको आशीर्वाद दिया। एक और चीज आपने बताया था ना बीच में, क्या बोला था आपने खेलने के बाद? बातें करी थी। अच्छा, आपसे गुरुदेव बातें कर रहे, क्या बातें हो रही थी आपकी गुरुदेव से? गुरुदेव आपसे क्या बात कर रहे थे? ऐसे मतलब गुरुदेव मुझे ऐसे कहानियां सुना रहे थे। कहानी? हाँ। कौन सी कहानी बताइए, थोड़ा सा हमें, हम भी जाने कि क्या कहानी गुरुदेव आपको सुना रहे थे। ऐसे जैसे कोई मतलब वो ऐसे कोई जैसे वो शेर की कहानी सुना रहे थे। शेर की कहानी? शेर की कहानी में तो कुछ तो बताया होगा ना, एक दो लाइन की, शेर कैसा है, कहाँ से आया, शेर के बारे में क्या बताया गुरुदेव ने? ऐसे बोला कि ना शेर है ना और वो थे लोमड़ी जो कहीं जा रहा था वो शिकार लेने, तो उसको फिर लोमड़ी दिखी, फिर उसको है ना ऊपर से ऐसे उसके ऊपर से ऐसे पकड़ लिया, फिर उसका ऐसे शिकार हो गया। बस। शेर ने लोमड़ी का शिकार किया, कहानी गुरुदेव आपको बता रहे हैं ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए गुरुदेव आप लोगों को क्या क्या मतलब आपके साथ आकर के खेलते भी हैं, बातें भी करते हैं, कहानी भी सुनाते हैं। क्या चाहिए अब आपको गुरुदेव से? गुरुदेव से आप क्या क्या मांगते हो? मैं तो ये मांगती हूँ कि ना गुरुदेव मुझे ना है ना बड़े होकर है ना मुझे वो क्या बोलते डॉक्टर बनना है। बड़ा होकर क्या बनना है? क्या? डॉक्टर? अरे वाह भाई वाह, गुरुदेव आपकी मुराद पूरी करे, आपकी मनोकामना पूरी करे। हम जरूर प्रार्थना करेंगे आपके लिए। आप प्रार्थना करते रहिए, गुरुदेव से हम भी प्रार्थना करेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आपने जो गुरुदेव से मांगा है वो जो गुरुदेव आपका मनोकामना जरूर पूर्ण करे। ये सुबह सुबह मेरे साथ उठ जाती है।
और नाम जप के लिए बोलती कि मम्मा जो नाम जप करते हैं। और जिस दिन मैं ये उठती नहीं या मैं उठाती नहीं हूँ ना, तो ये सुबह मेरी क्लास ले लेती है कि आपने उठाया नहीं मेरे को, ये वो सुना देती है 10 बजे को। अच्छा अगर मैं 3 बजे उठती ना, तो 3 बजे उठ जाएगी ये, 4 बजे कभी भी जिस दिन मैं या तो ये उठ जाती है, नहीं मैं भी उठा देती हूँ, लेकिन मैं कभी-कभी नहीं उठाती, रहने दो, उठती नहीं है, उस दिन लड़ाई का शुरू कर देती है। गुरबाज थोड़ा सामने आइए, तो इनके साथ बैठ करके बताइए, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग जाती है ना, पूरा विश्व देखेगा, एक हमारे लिए प्रमाण होगा ना। जय गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। ये ना सुबह-सुबह मेरे साथ उठ जाती है। जी जी जी। नाम जप के मैं नाम जप करती हूँ, तो नाम जप करती है। और जिस दिन अगर मैंने उठाया नहीं है, वैसे तो ये उठ जाती है और मैं उठाती नहीं हूँ कभी-कभी, तो ये मेरे से सुबह जब नींद खुलती है, उठती है ना, मम्मी मेरे को उठाया नहीं आज, और मेरी पूरी क्लास ले लेती, क्यों नहीं उठाया ये वो 10 सुना देती है मेरे को। यही मैं बोल रहा था ना कि बच्चे एकदम मन के सच्चे होते हैं, उनके मन में तो कुछ है ही नहीं, वो एकदम शुद्ध, क्या कर सकते हैं उनसे, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। हम जितना तो करती है कर लेती है, हमारे अंदर बहुत सारी चालाकियां है, बहुत ऐसे भाव है, लेकिन उनके अंदर तो कोई भाव नहीं, तो इनोसेंट लोग हैं, एकदम खाली है। और गुरुदेव बोलते हैं कि जो मुझसे अंदर से झुकेगा, जो अंदर से मांगेगा, उसको बहुत जल्दी मिलता है। तो बच्चों को तो गुरुदेव ऐसे ही अपनी शरण में बहुत जल्दी ले लेते हैं। सही है। और आपकी बिटिया की अनुभूतियां भी बहुत दिव्य है, और जो भाव है ना गुरुदेव के प्रति, तो बहुत अच्छा है गुरुबहन। मैं तो इतना कहता हूँ ना कि देखिए, अगर इस जीवन में हमें कोई एक परम सत्ता मिली है, तो हमें उसके सानिध्य में रहना चाहिए, क्योंकि समर्थ गुरु बड़े पुण्य, बड़े अच्छे कर्म करने के बाद मिलते हैं। वो भी समर्थ गुरु अगर आपको अपनी शरण में ले लेता है ना, तो हमारे सच में अच्छे पुण्य कर्म है कि हमें आज इस जीवन में गुरुदेव मिले। सही है, बिल्कुल। तो बस गुरुदेव की आराधना ऐसे ही करते रहें। मैं इतना ही कहूंगा कि आपके जीवन में, आपकी बिटिया के जीवन में गुरुदेव की कृपा ऐसी ही बनी रहे, हम इतना ही प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं तो एक उदाहरण हूँ दुनिया के लिए कि मैं 2005 में मुझे क्या बीमारी थी, आज मैं बोल पा रहा हूँ या मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ, तो उसमें गुरुदेव का पूरा रोल है। आज गुरुदेव नहीं होते तो मेरे लिए दुनिया अंधेरी रहती, मैं इस दुनिया में नहीं रहता, आज गुरुदेव अगर नहीं होते। बिल्कुल गुरु भाई, सही है, गुरुदेव की कृपा है सब। जी। और गुरुदेव ने तो, मैं कई बार बोला है कि गुरुदेव ने तो मुझे 2006 में ही दुनिया के सामने खड़ा कर दिया था, बेटा तू बोल। और गुरुदेव नॉर्मली किसी को दवा खाने के लिए मना नहीं करते। गुरुदेव इतना कहते हैं कि आप दवा खाते रहो, इसको मत छोड़ना, नाम जप मत छोड़ना। दवा और नाम जप दोनों, आप अंदर का डॉक्टर और बाहर का डॉक्टर मिला दोगे तो कोई रोग असाध्य नहीं रहेगा। और मेरे लिए तो गुरुदेव ने साफ कहा था कि दवा छोड़ दे। और 2005 8 मई के बाद आज तक का रिकॉर्ड है गुरुबहन, बीमारी के नाम पे दवाई नहीं, एक टैबलेट नहीं। निक्कू जिन्हें एंड्रेज किया है। जय गुरु गुरुदेव। निक्कू जी, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। जी सामने आइए, कैमरे के सामने आइए, तब हम बातें कुछ कर पाएंगे आपसे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब सामने देखो उधर। हाँ, आए हुई ना बात। आप अपना नाम बताएंगे? बताओ आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आप बताओ आपका नाम क्या है? क्या है आप आपका अपना नाम बताएंगे? आशीष। आशीष जी, आपका स्वागत है गुरु सियाक सिद्ध योग मेडिटेशन एक्सपीरियंस की जूनियर सेशन में।
गुरुबान इनकी उम्र क्या होगी बहन? ध्यान करके बताओ कैसे करेंगे। हेलो, आपका कैमरा टाइप पे हो गया है, आ नहीं रहा क्लियर। जल्दी आ। ये बात नहीं कर रही। इधर बैठो, देखो इधर देखो, वो क्या बोल रहे हैं। हाँ अब बताओ। गुरुदेव का आप ध्यान करते हैं? ये मैं ध्यान करती हूँ ना, तो इसको फोन लेके बिठाती हूँ, पोयम दिखाती हूँ कि ये मेरे को ध्यान करने दे। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा। गुरुबहन आपका सबसे पहले इस मंच पे स्वागत है। आप कहाँ से जुड़ती है बहन? आप अपने बारे में बताएं और बच्चे के बारे में बताएं प्लीज। जय गुरुदेव, मैं अजमेर से हूँ। जी जी। और जो अभी आप अभी पहले बात हुई थी युविका और उनकी मम्मी से, सूरज, अच्छा अच्छा। हाँ उन्हीं से मुझे इस बारे में पता चला था, गुरुदेव के बारे में। हाँ अभी हाँ। मुझे 3 महीने हो गए हैं। अच्छा अच्छा। अगस्त से मैं जुड़ी। हाँ अभी बहुत ये मेरी बेटी है, ये बहुत छोटी है, ये करती नहीं है, लेकिन ये कई बार ऐसे मैं करती हूँ ना तो बैठ जाती है आंखें बंद करके कि मैं भी ध्यान करूंगी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया गुरुबहन, यही तो भाव होता है ना अपने गुरु के प्रति। वो क्या होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि यही एक संस्कार है। हम जैसा करेंगे बच्चे वही वैसा सीखते हैं। और गुरुदेव हाँ बोलते हैं कि अगर आप बचपन में अगर मुझसे जुड़ जाते हो तो और अच्छा है। युवाओं को भी गुरुदेव बोलते हैं कि आप जवानी में जुड़ो, मेरे तो शिष्य सारे युवा हैं। हाँ शरीर में नाना प्रकार के रोग लग जाएंगे, 100 रोग लग जाएंगे, तो फिर आपका ध्यान भगवान में नहीं जाएगा, आपका ध्यान तो रोग पे जाएगा। बीमारी पे जाएगा, सही है। जी। अगर आपके इसके तो शरीर में रोग है तो भगवान को प्राप्त करने में थोड़ा सी दिक्कत आती है। और जब रोग नहीं है तो भगवान तो ऐसे ही सीधा संपर्क हो जाता है। जय गुरुदेव। इनको इनको मैंने बताया ना, तो इनको मतलब 2-3 दिन में योगी क्रियाएं शुरू होने लग गई। तो वाह। इनको ना ऐसे प्रश्न नहीं होता, लेकिन जब योगी ऐसे कैसे हो सकता, तो विश्वास हो गया इनको कि है कुछ। तो इन्होंने ना सारी पूजा पहले पाठ कुछ छोड़ दिया, इन्होंने सिर्फ गुरुदेव को मानते हैं। पहले दिन से ही होने लग गई थी। और जब मैं बैठी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं बैठी नहीं हूँ, मैं हवा में हूँ, मतलब मेरा शरीर जमीन में जा रहा है, ऐसे मुझे लगा। एक निवेदन है, सेम कार्यक्रम, यही कार्यक्रम शाम को भी आता है और उसमें आप जैसे लोगों का, हमारे जैसे लोगों का होता है। हाँ ये सेशन सिर्फ बच्चों के लिए है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि शाम वाले सेशन में आप जरूर जुड़े और शाम अपनी को, अनुभूतियों को जरूर शेयर करें। हाँ मैं शाम को जुड़ती हूँ, कई बार जुड़ती हूँ, कई बार नहीं जुड़ती हूँ, क्योंकि कई बार बेटी करने नहीं देती मुझे। ये है ना, फोन लेके बैठ जाती है, तो पोयम देखनी होती है। अच्छा, ये कोई मुझे बात ध्यान। नहीं, गुरुदेव का हाँ कार्यक्रम है आज, चलो आओ हम देखते हैं, गुरुदेव से जुड़ते हैं। आप इतना नाम लेकर के प्रार्थना करके जुड़िए, जरूर जुड़ जाएंगे। हाँ, वैसे तो मैं कई बार जुड़ती हूँ, और कई बार जैसे मैं ये सेशन सुनती हूँ रोज की। बहुत बढ़िया। जैसे जुड़ नहीं पाती तो मैं ये सेशन जरूर मैं सुनती हूँ, ये मुझे लिंक सेंड कर देते हैं, तो कई बार जुड़ जाती हूँ। वाह वाह वाह। नहीं, आप मुझे अपना, मैं गुरुबहन से अनुरोध करूंगा कि मुझे नंबर दे दे, मैं आपको भेज दूंगा। वैसे अब तो आप जुड़ चुकी है, लिंक भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ वैसे मेरे पास कई बार आ जाता है लिंक, पर बाई चांस नहीं आ पाता। नहीं, मैं इनको सेशन वैसे अगर नहीं सुन, मैं सेशन सेंड कर देती हूँ इनको सुबह जी। मॉर्निंग में। हाँ आप ऐसा वैसे गुरुबहन रोज ग्रुप शाम बने हुए हैं। 5 या 6 बजे जो लिंक हमारा है ना, हम डेली भेजते हाँ रहते हैं एक दूसरे को। हाँ गुरुदेव, वैसे तो मेरे पास है एक दो, मतलब ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर आते रहते हैं। कई बार बाई चांस मतलब नहीं आता, तो फिर मैं नहीं जुड़ पाती हूँ। हाँ, में उसके है अंदर डेली लिंक भेजते रहते हैं। अब मेरा अभी भी मुझे जुड़ना था, तो मैंने इनको कॉल किया। प्रोग्राम में, शाम वाले प्रोग्राम में जुड़े और जो 3 महीने में आपने पाया है गुरुदेव के माध्यम से, उसका जरूर वर्णन करें। जी गुरुदेव, जरूर जी, मैं जुड़ूंगी। निवेदन रहेगा। शाम को आज हाँ शाम को मैं ही मिलूंगा वहां पे मंच पे, जी क्योंकि आज गुरुदेव, ये जरूर मैं मैं कर रहा हूँ। आज।
आज जुड़े कल जुड़े, आपकी मर्जी, ये गुरुदेव की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। मेरा आपसे निवेदन हाँ रहेगा 3 महीने में आपने पाया है गुरुदेव के माध्यम से, उसका वर्णन जरूर करें। जी गुरुदेव, मैं जरूर जुड़ूंगी आज। है गुरुदेव। जय और गुरुदेव। हम तो कहते हैं कि हम किस्मत वाले हैं कि गुरु सियाग के शिष्य हैं। मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मुझे मतलब ऐसे ही गुरु चाहिए थे, जो मतलब इतना चमत्कार मतलब झट से दिखा देते हैं, जो अपने शिष्यों को इतना मतलब चाहते हैं, करते हैं। ऐसे इससे ही गुरु मुझे चाहिए थे। इससे सरल आराधना कोई है ही नहीं इस जीवन में। और मुझे इतनी खुशी होती है कि हमारे घर में सबने गुरु बना रखे हैं, तो सब मुझे बोलते थे कि गुरु बनाएंगे, आपके गुरु बनाएंगे, लेकिन मैं वो गुरु बनाना ही नहीं चाहती थी। और अब जो मुझे ये गुरु मिले हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि जिस दिन से इन्होंने मुझे बताया ना, ये उस बिल्कुल दिन से ही मुझे राजस्थान में हाँ, बैठे जोधपुर में, तो आप कैसे दूसरे गुरु के पास जाएंगी? हाँ, आपके गुरुदेव तो रामलाल जी सियाग है, वो राजस्थान जोधपुर में बैठे हैं, तो आपको तो उनसे जुड़ना था, आप कहाँ जाएंगे दूसरी जगह? हाँ, मेरा मन मतलब शुरू से ही यही था कि मुझे बनाना ही नहीं था कोई ऐसे गुरु, जो मतलब गुरु तो वो होता है ना, जो कि मतलब सटीक एकदम ध्यान कराए, ईश्वर का दर्शन कराए। बिल्कुल। गुरु तो वही, सच गुरु का रूप ही वही होता है। जो ईश्वर के दर्शन कराए। गुरु ही ईश्वर है, वो तो एक हाँ माध्यम है ईश्वर से मिलाने का। गुरुदेव तो साफ जी, कहते हैं कि आप मुझसे जुड़ो, मैं क्या हूँ आपको दिख जाएगा ध्यान के दौरान। जी गुरुदेव, मुझे यही मतलब खुशी हुई कि मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले हैं। इतनी खुशी होती है, इतनी टेंशन होती थी कि मुझे बहुत परेशानी में मैं रहती थी, लेकिन अब मेरे को कुछ भी ऐसे टेंशन नहीं होती है। ठीक है बात, बहुत अच्छा लगा आप जुड़ी है बच्चे के साथ। बिटिया की उम्र क्या है अभी? अभी वो 2.5 साल की है। 2.5 साल। बच्चा छोटा बच्चा हाँ, है, तो नहीं बोल पा रहा। हाँ, अभी कर नहीं पाती है, बट जैसे कभी कभी वो बोलती है, मम्मा मैं ध्यान कर रही हूँ, आप फोन लेके बैठ जाओ, आप पोयम देखो, मैं ध्यान करूंगी। मैं रोज जब ध्यान करती हूँ तो मैं उसको फोन देके बिठा देती हूँ कि ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। तो वो मेरे साथ कई बार बोलती है कि आप आज है ना फोन देखो, मैं ध्यान करूंगी। बहुत बढ़िया। हाँ, और करते और हैं गुरुदेव से भी करते हैं, ये गुरुदेव से टॉफी मांगते हैं, सोते सोते बात करेंगे, तस्वीर इनके आगे है गुरुदेव की, तो वो बातें करते हैं बहुत। ये और बच्चे आ जाएंगे, अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अभी गुरुदेव से मैं बातें कर रही हूँ, मुझे भी टॉफी देंगे, चुप हो जाओ सब। ऐसी 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 बातें करते हैं कि इनको देखते रहो बस। उसकी जो दादी वैसे बोलती है कि वो हकीकत है, गुरुदेव बातें करते हैं बच्चों से, हाँ, वो हकीकत है, कटु सत्य है। वो सोते हैं ना तब ऐसा, गुरुदेव मुझे है ना डांटना नहीं, प्यार करना, गुड नाइट, मैं सो रही हूँ, सुबह बात करेंगे। वाह वाह बस वाह। ये बोल, रोज यही बोल के सोती है, गुड नाइट गुरुदेव, और जय बाबा गुरुदेव, गुड नाइट। बस इतना बोलना आता है तो इतना बोल लेती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हाँ, लगा। अब तो क्या कर सकते हैं, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है कुछ बोलने के लिए, क्योंकि हमने जो पाया है ना, वही चीज जब किसी दूसरे शिष्य को मिलता है तो हमें इतनी खुशी होती है। बारे मेरे गुरुदेव, सच में हम कहते हैं कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। गुरुदेव है ही ऐसे कि मतलब सबको अपनी शरण में इतनी मतलब कि इतना प्यार मिलता है गुरुदेव। जी जी बात। आप शाम वाले सेशन में जरूर जुड़िए, और जो आपने पाया है ना गुरुदेव के माध्यम से, उसका जरूर वर्णन कीजिए। जी गुरुदेव, आज मैं जरूर जुड़ूंगी। जी जुड़िए, मेरा निवेदन आपसे अनुरोध है, जुड़िएगा जरूर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। हरलाल जी धाकड़ की आईडी। जय गुरुदेव। बलराम जी की जय हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी बोलिए। मुझे ध्यान में कुछ भी नहीं।
कोई दिक्कत नहीं ना, आप लगे रहो। गुरुदेव बोलते हैं ना कि थोड़ा सा बीमारी की वजह से ध्यान वगैरह नहीं लगता, तो समस्या जब तक शरीर में रहती है तब तक आप नाम जपिए, गुरुदेव जरूर ध्यान लगवाएंगे। अभी कुछ भी नहीं है मेरे, हैं? अभी कुछ भी नहीं हो रहा मेरे। कोई बात नहीं ना, नाम जप रहे हैं ना, हाँ, नाम जपते हैं ना आप, ध्यान भी करते हैं रेगुलर, तो फिर क्या चाहिए, क्या होना है, आप क्या चाहते हैं गुरुदेव से? गुरुदेव दिखते नहीं है। दिखेंगे, वो गुरुदेव को मालूम है ना कि कब आपको दर्शन देना है, कब नहीं देना है। हमारा काम है गुरुदेव के मंत्र को जपना और उनका ध्यान करना। जय गुरुदेव भाई। जी गुरुभाई, जय गुरुदेव। ये राघव ध्यान तो करता है, लेकिन अब बैठता है, अब ये नहीं पता कि ये मंत्र जाप करता है या नहीं करता है, कंसंट्रेट होके बैठता है नहीं बैठता है, बस बैठेगा इधर उधर हिलेगा, कभी आंखें खोलेगा कभी नहीं करता है। गुरु का काम है, बच्चों से काम लेना, नाम जपवाना, ध्यान करवाना, वो सब गुरुदेव का काम है। बस ये भी जैसे ध्यान भी करने बैठता है ना, तो बस ये ऐसा लगता है जैसे हमको ऐसा, मैं क्योंकि अब मंत्र जाप करते हैं तब तुम तो बोल तो सकते नहीं है, अब हमें ये भी पता नहीं चलता है कि ये मंत्र जाप सही कर रहा है या गलत कर रहा है क्या, क्योंकि इसको कुछ भी महसूस नहीं होता है। उसकी आप बिल्कुल चिंता न करें बहन, वो सही गलत देखिए, मैं आपको एक ही चीज बताऊं, रामायण में वाल्मीकि जी ने मरा मरा करके, वाल्मीकि जी डकैत थे, लुटेरे थे, तो उन्होंने मरा मरा करके राम राम रामायण लिख दिया। वो भाव होना चाहिए जी, बच्चों के अंदर, तो फोटो जी मिलती है, आवास होता है। ये बोल रहे हैं कि गुरुदेव ने कहा था होठ और जीभ नहीं हिलने चाहिए, पर मेरी तो हिलती है। वो हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, हमें बस प्रयास करना है नाम जपने का, वो सब सही सही गुरुदेव खुद करवा लेते हैं। और गुरुबान आप एक चीज जान जाइए कि अगर गुरुदेव की कृपा नहीं होती तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होता ना। जी बिल्कुल। अगर उनकी कृपा है, मैं अगर आपसे आज बातें कर रहा हूं तो गुरुदेव की कृपा। जितना लोग कहते हैं कि ध्यान के दौरान ये होता है वो होता है, मुझे नहीं होता, लेकिन मेरा नाच चल रहा है जी। मैं तो, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, मैं तो गुरुदेव से बोला हूँ, गुरुदेव मुझे ऐसे दर्शन देना जिस दिन, मुझे पहले मत दिखाना कि कब जाना है, एक दिन पहले आप दिखाना बस। हाँ, कल मुझे जाना है दुनिया छोड़ करके, तो आज मुझे दिखा दीजिए। मेरी गुरुदेव से यही प्रार्थना है और कोई प्रार्थना नहीं। आपने जो दिया है मेरे लिए बहुत है, बस आपका स्नेह मेरे ऊपर बना रहे, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, आपकी करुणा मेरे ऊपर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना होती है उनसे। जी वो तो है, नहीं अभी करता। इसके साथ प्रॉब्लम भी है, तो अभी इसके भी है ना, अभी भी वो निशान होने बंद नहीं हो रहे हैं। वही एक कारण है कि ध्यान वगैरह बच्चे का नहीं लगता है। और बच्चे तो ऐसे ही एकदम इनोसेंट होते हैं गुरबान, खाली होते हैं, भगवान का स्वरूप है बच्चे। भगवान ने अगर बच्चों को अपने से लिया है तो कुछ सोच समझ करके ही लिया है। देश में कितने हजार करोड़, मतलब कितने करोड़ बच्चे हैं। अब देखिए इस प्लेटफॉर्म पे कितने बच्चे जुड़ते हैं हर तब कहते हैं आप 5 लोग जुड़े 10 लोग जुड़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो गुरुदेव की कृपा है, वो तो करुणा है उनकी। जिनको जोड़ना वो जोड़ेंगे, जिनको नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, सही है वो तो, खैर तो जैसा गुरुदेव चाहेंगे वैसा ही होगा। वही होगा, हमारे बस में कुछ नहीं है। हमारा गुरुदेव कहते हैं कि आप निस्वार्थ भाव से, ये मतलब गीता का वो है कि आप मुझसे अंदर से जुड़ो, आप कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, वो मैं सब संभाल लूंगा। तो मैं राघव जी से यही अनुरोध करूंगा, मेरी बात सुन रहे हैं ना आप? आपको नाम जपना है और ध्यान करना है, ठीक है? आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिएगा, गुरुदेव मेरे कष्टों को काटिए, मेरे संकट को दूर कीजिए, बस प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव मुझे दर्शन दीजिए,
मुझे अपनी शरण में लीजिए। ये प्रार्थना आप हमेशा करते रहें। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, गुरुदेव की कृपा जरूर होगी। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं। और क्या है? जय गुरुदेव। कुछ भी और कोई बच्चा मंच पे है? दिलीप सिंह जी राजपूत। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। दिलीप सिंह राजपूत गुरु भाई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया मंच पे आइए, सामने कैमरा माइक अपना ऑन करके। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जी मैं शाम के सेशन में जुड़ता हूँ शाम को। जी जी, कोई बच्चा है आपके साथ? जी नहीं, मैं ऑफिस में हूँ, कंपनी में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो तो आप जुड़ते हैं, मैं देखता हूँ, वो रेगुलर आप जुड़ते हैं। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है मंच पे। कोई बच्चा हो तो आप प्रयास करें और अगल बगल अपने दोस्तों में लोगों को बताएं कि ऐसा एक कार्यक्रम चलता है जिससे आप अपने बच्चों को जोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो हम अभी, कोई और है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम टैलेंट ले लेते हैं। सबका हो गया भाजी, टैलेंट लेते हैं अभी। कहाँ गए? माही बिटिया नहीं है क्या? नहीं, वो लगता है लेफ्ट कर रहे हैं मीटिंग। कोई बात नहीं। कोई बच्चा अपना मतलब टैलेंट दिखाना चाहता है तो स्वागत है। सूरज जी की आईडी से अनुरोध रहेगा कि बिटिया कुछ अपना टैलेंट दिखाना चाहती तो कृपया दिखाएं। सूरज कंवर जी, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही तो कृपया मंच को साझा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज आपने क्या बनाया? कुछ बनाया है? नहीं, भजन का है। भजन। बहुत बढ़िया, सुनाइए। विद्वंत हो कर जोरी को, विद्वंत हो कर जोर के, सुनिए कृपा निधान, साध संगत सुख दीजिए, दया गरीबी दान, जो आपके सतगुरु की सब दुख अंकुर, चरणों पर शीस धर, कहो जो कहना होए, मेरे सतगुरु मिले, पूछेंगे कुशला, आदि अंत की सब कहो, पूर्व अंतर की बात, साध सूरत करो मेरे साइया, हम हैं भव जल पान, आपे ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ो बाहें, क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोहे, तुम देखत हो गण करो, कैसे आओ तो, भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरु देवन के दे, और नहीं कछु चाहिए, निस दिन तेरी से,
और नहीं कुछ चाहिए, निस दिन तेरी सेवा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आपने अपनी मम्मी के साथ मिलकर के जो भजन गाया है, बहुत अच्छा लगा। वाह वाह। वो तो ये जो बुक है वो प्रार्थना भजन की है क्या? हाँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही गुरुदेव की प्रार्थना, गुरुदेव का भजन ऐसे ही सुनाते रहें, ऐसे ही गाते रहें, और गुरुदेव की कृपा आप पर ऐसे ही बरसती रहे। गुरुदेव से यही प्रार्थना है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। हाँ बलराम जी, जय गुरुदेव। क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या सुनाएंगे? भजन। भजन सुनाएंगे? भजन। जी सुनाइए सुनाइए, स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दो कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। मैं ध्यान मेरा लगाओ, तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं सारे हाथ हो जाऊंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। जय गुरुदेव। वाह वाह वाह। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। इसके आगे की लाइन क्या है? तुम मेरा ध्यान लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। क्या मैं हाजिर हो जाऊं। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। वाह वाह वाह, वाह वाह। गुरुदेव का ये आदेश है। ये गुरुदेव कह रहे हैं कि आप 2 कदम चलोगे तो मैं आपके लिए 10 कदम चलूंगा। आप मेरा ध्यान करोगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। और क्या चाहिए हमें? गुरुदेव के आदेश का पालन तो हमें करना है ना जी। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा ऐसी ही बरसती रहे आप पर, यही प्रार्थना है गुरुदेव से। तो आज हम गुरुदेव का जयकारा लगा देते हैं, उसके बाद गुरुदेव के श्री चरणों में कार्यक्रम को समर्पित करेंगे। आप लोगों को मैं एक भजन सुनाऊंगा, उसका आप लोग आनंद लीजिएगा, ठीक है? तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया कैमरा और माइक ऑन कर लें जयकारा लगाने के लिए। जयकारा लगाया जाए ना बलराम जी? है जयकारा लगाए ना गुरुदेव का? ठीक है। जय गुरुदेव सभी को। निकू गुरुबहन से मेरा अनुरोध है, निकू जी की आईडी से जो जुड़ी हैं गुरुबहन, अपना कैमरा माइक अनम्यूट कर लें, आप भी जयकारा लगाएं गुरुदेव का। जय गुरुदेव। चलिए बोलिए, आप लोग बोलिए, कल की अवतार की जय हो। कल की अवतार की जय हो। गुरु सियाग की गुरु सियाग की जय हो। दादा गुरु की दादा गुरु की बोलिए, धर्म की धर्म की अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो।
प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का सम्मान हो, विश्व का सम्मान हो, बोलिए हर हर कल की, हर घर कल की, हर हर कल की। हर घर जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी को, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव के श्री चरणों में कार्यक्रम को हम समर्पित कर दे रहे हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दो बेटा।